फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रिव्यू में। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि सीटेट ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया और हम लोग का क्लास भी शुरू हो गया। आज हमने सुबह में बाल विकास का एक चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जो बोल सकते हैं कि शिक्षा और बाल विकास मनोविज्ञान के बारे में हमने जाना कि शिक्षा के बारे में, शिक्षा क्या होता है, वो कहाँ से उसका उद्गम हुआ है। फिर मनोविज्ञान का कौन कौन से अलग अलग जो है जिन्होंने बोला है, जैसे कि ठीक है, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इस तरह अलग अलग तरीके से मनोविज्ञान को लोग ने बताया है। तो उसके बारे में हमने सुबह वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके अभी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा सीटेट का जो है क्लासेस शुरू हो गए हैं। और फ्रेंड्स, ये इस तरीके से, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद भी तैयारी करता हूँ, तो मैं चीज़ें क्या करूँगा कि जो खुद पढ़ूंगा वो ही आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, ऐसा कुछ अलग सा नहीं है, क्योंकि मैं टीचर हूँ नहीं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है नहीं अभी तक। ठीक है, ये तो फिर ऐसा ही है कि मतलब जैसे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, चलो तब तक कुछ है नहीं, तो इसी तरह के आप लोगों के लिए बताते हैं, आप लोगों का भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, चीज़ें क्या है, तो अब से हमारा सीडीपी का, मैंने बाल विकास का तो शुरू कर दिया, मैथ का शुरू करना था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो सीटेट का हम जो पेपर देने जा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि बिना हम स्ट्रक्चर जाने अगर हम पेपर देने बैठ जाते हैं, तो हमें तैयारी करने बैठ जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत तरीका है। आपको पता है पहले से ही कि आज के टाइम में हमको हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेंगे। तो उसका पहला स्टेप ये होता है कि पहले हम जानेंगे कि जो हमारा पेपर है उसका पैटर्न क्या है। आपने इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो भी आप देखिएगा। सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप हमें चैनल पे जो है अगर जुड़े हुए हैं तो आपको देखते ही होंगे कि हमेशा टाइम टू टाइम जो है इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आते रहती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि बताया था उस वीडियो में, फिर से मैं अगर आप बता देता हूँ, छोटा सा हिंट दे देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो पेपर होगा वो जो उसमें जो मैथ का सेक्शन है उसका जो है जो वेटेज है वो 30 क्वेश्चन का है। और जैसे कि मैंने बताया था उस क्वेश्चन में कि जिस 30 को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला जो सेक्शन है उसको जो है जो है न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर डिपेंड उसमें रखा गया है। और जो सेकंड हाफ जो क्वेश्चन है उसमें जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो जो है पेडागोजी का आता है, सिचुएशनल बेस्ड होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो एनएपी 2020 जो है उसमें चीज़ों को क्या किया गया, रियल लाइफ से जोड़ करके पढ़ाने के लिए बोला गया है। तो एनईपी के हिसाब से और पहले से ये चला आता है कि जो है इसको हमको 15 नंबर का पेडागोजी आएगा और 15 नंबर का जो हमारा जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और एनईपी के आने की वजह से इसका और इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, अब जो है आपको पेडागोजी को, सब्जेक्टिव नॉलेज को, दोनों को बैलेंस करके आपको करना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से नहीं तैयारी करते हैं तो सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर नहीं गेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो चीज़ें पहले थी, ये हमारी स्ट्रेटेजी था कि हम क्या करेंगे, पहले जो है हम अपना जो है सिचुएशनल क्वेश्चन टाइप के और जो हम अपना जो न्यूमेरिकल टाइप के दोनों क्वेश्चन को हम लेके बैलेंस करके हम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये बनता है कि हम सिचुएशनल क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पढ़ें, हाँ कुछ लोग हो सकता है एसएससी वाले हों तो उनको लगता हो कि हम एसएससी किए हैं तो सारा मैथ कर लेंगे, इजीली तरीके से हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी आप सोच के मत रखिएगा कि आप जो है एसएससी के हैं स्टूडेंट्स हैं या सीजीएल वो जितने अच्छे अगर पढ़ाई करें तो ये भी एग्जाम आप इजीली निकालेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सीटेट का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है। जैसे कि मैंने बताया 15 नंबर का आपको सिचुएशनल क्वेश्चन भी आएगा, जिसको हम लोग पेडागोजी बोलते हैं। तो उसके लिए भी आपको मेंटली रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसके ऊपर हम किस तरीके से अपना रिएक्शन हमारा क्या होगा, हमारा रिप्लाई क्या होगा। तो हम हर एक सिचुएशन को समझते हुए क्वेश्चन को हम लोग जो है अपना तैयारी कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें जो है पहला आज का हम टॉपिक देखते हैं। जैसा कि आज के टॉपिक में पहला हमने देखा नंबर के बारे में, यानी हम सारे नंबर, जितने नंबर्स के टाइप्स होते हैं, किस किस नंबर के टाइप्स होते हैं, पहले हम उसको जान लेते हैं। क्योंकि पहले हम कभी भी मैथ स्टार्ट करते हैं तो हमको यहीं से जानना होता है। ठीक है, तो पहला जैसे कह रहा है अंक, यानी व्हाट इज नंबर। नंबर क्या होता है फ्रेंड, जो 0 से लेकर के 9 तक के जो 0 से लेकर के 9 तक के जो 10 जो डिजिट्स होते हैं के जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है, डिजिट्स, अंक को हम यहाँ पे डिजिट भी बोल सकते हैं, नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सबको क्या बोलते हैं, हम जो है अंक बोलते हैं। दूसरा चीज आ जाता है नेचुरल नंबर, यानी व्हाट इज नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पहले से ही पता है जो काउंटिंग वाले जो नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। तो सेकंड चीज आ जाता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या क्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, यानी जो हमारा नेचुरल नंबर है, यानी 1 से लेकर के जो है कंटिन्यूस चलते जाता है, वो इन्फिनाइट तक चलता है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है
कि पहली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी अगर हम नेचुरल नंबर निकालें तो सबसे बड़ी नेचुरल नंबर इन्फिनिटिव होती है, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे आप जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे इस तरीके से चलते जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या यानी कंप्लीट नंबर, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर क्या होता है, उसका डेफिनेशन वाइज हम देखें तो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सर जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं के जो समुच्चय होता है, अगर उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे ये क्या हो गया, जीरो हो गया हमारा, तो हम क्या किए, प्राकृतिक संख्या में जब हम जीरो को इंक्लूड करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या हम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं जो है हमारा सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर फ्रेंड्स क्या होता है, आपको पहले से पता है कि इवन नंबर क्या होता है। तो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या वैसी संख्या होती है जो कि 2 से कट जाती हैं, यानी 2 से कटने वाली संख्याओं को जो है हम क्या कहते हैं, इवन नंबर या फिर सम संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग का ऑड नंबर यानी विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं। जैसे आप एग्जांपल अगर हम ले ले इवन नंबर का, तो इवन नंबर का क्या हो जाएगा, अब जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सो दैट इस तरीके से आगे क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये सारे नंबर है जो 2 से कट जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाता है ऑड नंबर, यानी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, हम लोग उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आगे कंटिन्यू चलते जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है वो क्या होता है, 2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई पूछेगा सबसे लार्जेस्ट जो है इवन नंबर बताइए, तो फ्रेंड्स उसको हम बता नहीं सकते हैं। उसी तरीके से अगर ऑड नंबर पूछे तो लार्जेस्ट जो है, अगर स्मॉलेस्ट इवन पूछे तो हम क्या बताएंगे, 1 बताएंगे, लेकिन कोई हमसे पूछे लार्जेस्ट बताओ तो हम उसको बता नहीं सकते। तो फ्रेंड जीरो क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड जीरो को हम तो ना तो जीरो मानते हैं नाइदर, ठीक है, और नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, यानी ना तो हम इसको निगेटिव मानते हैं और ना ही इसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे इंटीगर्स होते हैं उसके इधर जीरो के इधर माइनस होते हैं, जीरो के इधर प्लस होते हैं, उस तरीके से जो है तो ऑड तो इसीलिए सबसे छोटी जो होती है क्या होता है, वो 1 होता है। ठीक है, ऑड नंबर। ठीक है ना, इतना। चलिए आगे क्या है, आगे कह रहा है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या है, यानी वे संख्याएं जो एक और अपने अलावा किसी और नंबर से कट जाए, वे संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी कटे, ये किसी और से भी विभाजित हो, उसको जो हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी प्राइम संख्या भी उनको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है प्राइम नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, जैसे हम कंपोजिट का एग्जांपल समझ लेते हैं। कंपोजिट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे 4, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल इसका समझ लेते हैं, जैसे 4 हो गया। ठीक है, अब 4 क्या होता है, 4 किससे कटता है, 4 जो है 1 से डिविजिबल होता है, फिर 4 क्या होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, और 4 से भी क्या होता है, डिविजिबल होता है। यानी हमने जो डेफिनेशन बताया था उसके अकॉर्डिंग वो संख्या जो ऐसी संख्याएं जो 1 और अपने अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसको जो हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम। अगला जो है हमको कह रहा है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो एक और अपने आप से ही विभाजित होती है, उसके अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं, उनको अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर उसको कहते हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी से भी नहीं करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 5। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, 5 क्या होता है, 5 जो है 1 से डिविजिबल होता है, और किससे होता है, 5 खुद से यानी इट सेल्फ से होता है, इसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 5 इज अ प्राइम नंबर। आपको इतना समझ में आ गया।
अब यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, और इससे सबसे और टू जो है, और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई हमसे पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट आप प्राइम नंबर बताइए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 2 के अलावा क्या हो गया। अब आपसे कोई कहे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट तो हम बता नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या है, तो कोई पूछेगा। और हाँ फ्रेंड्स, सबसे आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दें कि 2 यानी 2 जो है एकमात्र इवन नंबर है जो कि क्या होती है, प्राइम नंबर होती है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होती है। आप कोई भी नंबर ऐसा रैंडम तरीके से कोई भी उठा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल, जैसे 2 के बाद आता है 4 आता है, 4 आता है, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। यानी कोई भी इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है एक्सेप्ट 2, यानी 2 इज द ओनली नंबर विच इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये सिर्फ यही प्राइम नंबर होता है, इसके अलावा कोई भी जो है प्राइम नंबर कभी भी इवन नहीं होता। इसके अलावा सब जितने भी नंबर होंगी, सारी की सारी नंबर क्या होंगी, ऑड ही होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इतनी चीजें हो गई। अब देखते हैं हम इसको। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट हो गया प्राइम नंबर। अब कह रहा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या कहते हैं इन दो संख्याओं का HCF यानी हायर कॉमन फैक्टर या फिर मसा एक हो, उसको हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी संख्या जिनका HCF आता है। जैसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 5, 3 और 5। जब हम दोनों का HCF निकालेंगे हम, ये क्या होता है, ये 1 आता है। तो ऐसे जितने भी नंबर के पेयर हैं, नेचुरल नंबर के पेयर हैं, जिनका HCF 1 आता है, उनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर उनको हम कहते हैं। इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं रेशनल नंबर। तो व्हाट इज रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं हम, उनको क्या कहेंगे, हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। इज दैट क्लियर। अच्छा देखिए यहाँ पे चीजें क्या है। अब कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि 0/1 और 1 में 0, और आपसे कोई 2 क्वेश्चन दे दे और पूछे कि बताइए विच इज अ प्राइम नंबर, तो आप क्या बताएंगे, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन ये कभी हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज हमने क्लियरली ये मेंशन किया है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वालों को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्लियर सबको। चलिए, हमने ये भी बता दिया कि अगर 0/1 है तो ये प्राइम नंबर है, लेकिन 1/0 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर, क्लियर, ठीक। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, फेस वैल्यू, जातीय मान, इसको किसे कहते हैं, उसी का एक नंबर्स के आगे मैंने सोचा एक थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और तो इसमें जो हमारा आया प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। फ्रेंड्स, स्थानीय मान को अगर हमें टीचिंग के डेमो में कैसे पढ़ाना है, जो केवीएस के इंटरव्यू के जो मैंने सेशन है उसमें बताया, अगर आप डेमो के अगर तैयारी भी कर रहे हो अगर केवीएस के, तो आप मैंने बताया कि अगर डेमो में स्थानीय मान कैसे दे, आप बच्चों को आप अपने डेमो दे सकते हैं। तो आप वीडियो है, आप जा करके जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सीटेट वाले। तो यहाँ पे क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जो भी चीज़ें होती हैं उसको क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। यानी कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर जो उसका मान होता है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर हो गया कि रैंडम सा कोई भी हम ले लेते हैं, और आपसे कोई पूछे कि 8 का जो है प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपको पता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 1, 10, 1000, 10,000 एंड लैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 8 के पास हमारा जो आया वैल्यू क्या आया है, टेंस का आया है, यानी दहाई का है। तो दहाई का क्या हो गया, तो 8 × 10 = 80।
तो अगर इसका हम 8 का जो प्लेस वैल्यू पूछे तो दैट इज 80। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगर हम प्लेस वैल्यू तो समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो जिस स्थान पे होता है इकाई दहाई सैकड़े वाला जो ग्राफ में जो जिस स्थान पे होता है वही उसका क्या होता है प्लेस वैल्यू, यानी वो जिस स्थान पे होता है। जब हम इसको स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग पे जहाँ पे जो उसका स्थान है उसी पे हम क्या कहते हैं उसको लिख देते हैं और वही उसका क्या हो जाता है प्लेस वैल्यू हो जाता है। लेकिन अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू क्या होता है, तो जो जिस स्थान पे है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम्पल तौर पे ले लीजिए कि मान लीजिए आप जो है आपके 4 भाई बहन हैं, ठीक है, और आप जो है 3rd नंबर पे आते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जो है रैंक के हिसाब से किस नंबर पे हैं, तो आप बोलेंगे हम 3rd नंबर पे हैं। लेकिन आपकी फेस वैल्यू यानी आपकी क्या आइडेंटिटी है, तो दैट इज फेस वैल्यू, यानी आपकी फेस की वैल्यू क्या है, इज दैट मतलब कि आपकी क्या है। तो आप अगर 8 के बारे में बात करते तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी 8, यानी जो नंबर जो होता है वही उसका क्या होता है फेस वैल्यू होता है। ठीक है, फेस वैल्यू किसी भी अंक में उसका आंकिक मान वही होता है जो कि उसका मान होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था फेस वैल्यू था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस हम आज नंबर के बारे में और प्लेस वैल्यू के बारे में हमने पढ़ा और जाना। छोटा सा वीडियो है, बड़ा सा वीडियो नहीं करेंगे ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो वीडियोस देखने में। तो आप आज के में सिर्फ हमने नंबर पढ़ा। अगला जो हमारा मैथ का वीडियो आएगा उसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, वो भी एक छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम एक अलग तरीके से आपको हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे। आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अलग होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप हमें इसी तरीके से जो है क्वालिटी वाले अच्छी वीडियोस चाहिए अगर आपको, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम आगे के वीडियोस हमारे जैसे अब सीटेट का हमारे क्लासेस शुरू हो गए, हम अभी फिलहाल जो है मैथ और जो है CDP का अभी हम वीडियोज स्टार्ट करेंगे। और अब आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने बताया जो मैथ का सेकंड हाफ यानी जो पेडागोजी वाला सेक्शन है उसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम जल्दी वीडियोस लाने वाले हैं। हम क्या करेंगे अल्टरनेट करके हम पढ़ाएंगे। एक दिन हम लोग थ्योरी करेंगे, अगले दिन हम लोग जो है पेडागोजी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ साथ दोनों हम करते रहेंगे ताकि हमारे एग्जाम के टाइम में, क्योंकि एग्जाम के लिए हमारे पास अच्छा खासा तैयारी के लिए टाइम है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप फ्रेंड्स फॉर्म के लिए आपको पता है कि कल से ही नोटिफिकेशन आया था और उसके बाद से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप भी जल्दी जल्दी फॉर्म भर लीजिए ताकि आपका नियरेस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपको मिल सके और आने जाने में जो आपको प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं क्योंकि गर्मी का महीना रहेगा, तो आप उस सब चीज़ों को अवॉइड करिएगा। तो थैंक यू, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।